बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो शेख रशीद साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। उनके केस की आज समाअत थी और अदालत से बड़ा रिलीफ उनको मिला है। उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी उन्हें अदालत ने मुअत्तल कर दिया है और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करने से अदालत की जानिब से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हुक्म सामने आया है। शेख रशीद अहमद जो हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर भी आज समाअत थी। कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा हुक्म सामने आया है और ये हुक्म आया है मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। शेख रशीद की इनकी तैनाती के अगेंस्ट दरख्वास्त थी जो कि एक्सेप्ट कर ली गई है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पहुँचे हैं बरतानिया और बरतानिया का उनका ये बड़ा अहम दौरा था। इस दौरे की तफसीलात जो हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। ये दौरा क्यों किया गया, क्या क्या मुलाकातें होंगी और आखिर में नाजरीन ज़िमनी इलेक्शंस जो कि 33 और फिर उसके बाद 31 कुल 64 नशिस्तों पर होने जा रहे हैं। इन इलेक्शंस के हवाले से भी PDM के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, इख्तलाफात क्या हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन इसी ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से करूँगा। मामला इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तीफ़े मंजूरी के बाद 2 मरहलों में, 3 मरहलों में तो इस्तीफ़े मंजूर हुए थे और 2 मरहलों में अभी तक उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है और तीसरे मरहले में भी जो 43 नशिस्तें थी वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया जाएगा। बहरहाल जो 2 शेड्यूल जारी किए गए हैं उनमें 33 नशिस्तों पर 16 और 31 नशिस्तों के ऊपर 19 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से जो 33 नशिस्तें हैं आज 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी यानी कि 2 दिन तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद हैं कि जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दें। लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान जो हैं, जो PDM की जो सारी जमातें हैं उनमें मौलाना फजल रहमान इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना और रीज़न साफ़ है कि अगर इन इलेक्शंस में भी उनको इमरान खान साहब से शिकस्त हुई, जो कि यकीनी तौर पर उनको खुद यकीन है कि होगी, तो उसके बाद मज़ीद जो उनकी सियासत है वो कब्र में उतर जाएगी। जबकि मरीम नवाज़ अभी इस हवाले से फ़ैसला नहीं कर पाई और उन्होंने लोकल लेवल पर जो उनके अपने नुमाइंदे हैं जो कि आवाम से अट्रैक्ट करते हैं उनसे भी जो राय है वो मांगी है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है और वहाँ से उनको ये पैगाम दिया गया है कि इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अवाम गुस्से में है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त महंगाई की जो लहर है, जिस कदर महंगाई की जा चुकी है इससे अवाम बहुत ज़्यादा तंग है और एक नफ़रत का जो एलिमेंट है वो नून लीग के अगेंस्ट पाया जा रहा है। इमरान खान साहब बिलाशुबा पॉपुलर हैं और उनके वोट बैंक में मज़ीद जो इजाफा है वो होता जा रहा है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग नून के अपने कारकुनान थे वो भी डाइवर्ट होते जा रहे हैं इस मौजूदा महंगाई की लहर से तंग आकर। तो ये मरीम नवाज़ को भी पैगाम दिया जा चुका है। बहरहाल 2 दिन हैं, अगर 2 दिनों में वो कागजात नामजदगी इन 33 हलकों में जमा नहीं करवाती तो फिर इसका मतलब यही है कि ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जबकि आसिफ जरदारी की जानिब से PDM जमातों से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार की गई है और उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ तक कि आसिफ जरदारी से इस मामले के ऊपर मीटिंग भी की गई तो आसिफ जरदारी ने साफ इनकार किया और कहा कि वो ये इलेक्शन लड़ेंगे और इन 2 दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। तो मेरी नज़र में होगा यही कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे और ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी जो है वो सारी नशिस्तों के ऊपर खड़ा नहीं करेंगे। ये भी आपको बताता चलूँ, कराची में चूँकि सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है वो तो वहाँ पर वो जोर भी लगाएंगे और कराची में वो अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं। तो ये जो है वो इलेक्शंस के हवाले से सूरत हाल है। इन्हीं 2 दिनों के अंदर लाजमी कागजात नामजदगी जमा करना होंगे। 33 हलकों में जो पहले मरहले में शेड्यूल जारी हुआ था, जो सेकंड मरहले में 31 हलकों में शेड्यूल जारी हुआ था उसमें 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख है। तो कुल 64 नशिस्तों पर इस वक्त इलेक्शन हो रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन शेख रशीद साहब के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपको बताता चलूँ तो शेख रशीद के खिलाफ 2 मुकदमात मजीद जो है वो दर्ज हुए थे, एक मोचकू और दूसरा लसबेला। इन 2 इलाकों में सिंध में ये जो मुकदमा थे, FIRs थी, ये शेख रशीद के अगेंस्ट दर्ज हुई थी और इस हवाले से कराची पुलिस जब शेख रशीद को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा अदालत में पेश किया गया
तो सिंध पुलिस आई और उन्होंने शेख रशीद का जो राहदारी रिमांड था वो लेने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। तो इन्हीं दोनों मुकदमात के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से शेख रशीद ने रुजू किया था और अदालत की जानिब से ये जो दोनों FIRs थी इनको मुअत्तल किया गया है और किसी भी किस्म की इन दोनों FIR में कार्रवाई के लिए शेख रशीद के अगेंस्ट कार्रवाई करने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो रोक भी दिया है। और तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन ये अदालत ने रिमार्क्स भी दिए हैं कि एक ही तरह की FIR जो है वो कैसे दर्ज की जा सकती हैं। बहरहाल कार्रवाई से रोकते हुए नोटिस जो हैं वो मुतलका हुकाम को जारी करके इस मामले के ऊपर जवाब तलब कर लिया गया है। तो इस वक्त शेख रशीद जो कि अडयाला जेल में जुडिशल रिमांड पर हैं, तो इन दोनों मुकदमों से फ़िलहाल के लिए उनको एक कार्रवाई थी वो उनके अगेंस्ट रुक गई है। साथ ही आज ही शेख रशीद की ज़मानत की दरख्वास्त भी जो दायर थी उसके ऊपर नोटिस हुए थे, तो उसमें दूसरी तरफ से जो तफ्तीशी थे उन्होंने रिकॉर्ड पेश करने और मज़ीद आर्गूमेंट्स देने के लिए 2 रोज़ की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 1 रोज़ की उनको मोहलत दी है और शेख रशीद की ज़मानत की दरख्वास्त पर कल तकरीबन 12 बजे के करीब ये जो समात है वो दोबारा होगी। तो ये बड़ा रिलीफ भी है और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो लास्ट हेयरिंग में भी दोबारा शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड लेने के हवाले से वो भी मुस्तरद हुई थी। तो ये 2-3 रिलीफ हैं जो कि शेख रशीद साहब को मिल चुके हैं। ज़मानत की दरख्वास्त आज मंजूर नहीं हुई लेकिन कल मंजूर हो जाएगी। तफ्तीशी के पास ज़ाहिर सी बात है क्या उन्होंने जो रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने पेश करना है। तो बहरहाल इस वक्त वो अडयाला जेल में है। तो जो एक मामला था असल जिस्मानी रिमांड वाला, ये जो कराची में उनको ले जाने वाला मामला था, वहाँ से जो बड़ा रिलीफ है वो शेख रशीद साहब को मिल चुका है। शेख रशीद अहमद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दी गई थी। मोहसिन नकवी उनकी बतौर वज़ीर आला तैनाती उन्होंने चैलेंज की थी और पहला मरहला जो होता है दरख्वास्त का वो ये होता है कि उसके ऊपर कोई एतराज़ ना लगे और वो रिजेक्ट ना हो। तो शेख रशीद अहमद की ही ये जो दरख्वास्त थी वो अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है और शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया गया है। अब इस दरख्वास्त के ऊपर भी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। तो ये 2 अदालतों से ख़बरें थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके अलावा नाजरीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी एक ख़बर है। उन्होंने दौरा किया है बरतानिया का। बरतानिया के दौरे के हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा। तो मामला इस तरीके से है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया पहुंच गए हैं। जनरल आसिम मुनीर सिक्योरिटी के स्ट्रेटेजिक अमूर पर बरतानवी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। जनरल आसिम मुनीर को दौरा बरतानिया की दावत वजारत दिफा ने दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया 5 दिनों पर मुहित होगा। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का ये पहला दौरा बरतानिया है। जनरल आसिम मुनीर 5वें UK पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने 5 से 8 फरवरी तक वेल्टन पार्क में ये कॉन्फ्रेंस होगी और कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है वो जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफाई सियासत और दीगर चैलेंजेस की वापसी है। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मेज़बान बरतानिया के आर्मी चीफ जो हैं वो होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। 5 रोज़ का ये दौरा जिसका जो बाकायदा तौर पर आगाज़ है वो हो चुका है। आखिर में नाजरीन जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, जिसकी दावत उन्होंने ज़ुबानी दावत कहें जो कि उन्होंने दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, लेकिन इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है फवाद चौधरी का कि कोई भी दावतनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसूल नहीं हुआ। तो बदनीयती आप कह लें इस चीज़ को कि एक तरफ तो ये ज़ुबानी मीडिया में जो है वो प्रोपेगेट करने के लिए कह देते हैं कि हम जो है पैगामात उनको पहुंचा रहे हैं कि मुल्क जो है उसकी सूरत हाल के ऊपर, दहशतगर्दी की सूरत हाल के ऊपर हमें मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन साथ ही जो मुकदमे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर दर्ज हो रहे हैं और फिर उसके बाद असल में कोई पैगाम नामा उनको भिजवाया ही नहीं गया। तो बदनीयती जो है वो यहीं से साबित हो जाती है। इसके अलावा आज ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होना थी 6 फरवरी को, लेकिन इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को आज मुलतवी किया गया है और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अब 9 फरवरी तक चली गई है। तो रीज़न ये बताई जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मसरूफ़ थे, लेकिन असल मामला ये है कि इमरान खान के बग़ैर इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि
PDM जो है वो तो वैसे ही बनी हुई है, और इस वक्त इस हुकूमत में सारी की सारी PDM जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास वजारतें हैं। तो उन्होंने अगर किसी के साथ आर्गूमेंट करने हैं तो वो इमरान खान ही है। तो इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पर नहीं जा रहे, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक भी कहा है कि ठीक है, हम आपका दावतनामा अगर जो कि ज़ुबानी दिया है, अभी तक हमें कोई मिला नहीं है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन शेख रशीद और आज़म स्वाति जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो होंगे, और उन्हीं के खिलाफ आप देख लें कि इन्होंने जो मुकदमे हैं वो कायम कर रखे हैं। मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।